प्रयागराज में हुए महाकुंभ के समापन के बाद काशी में अखाड़ों का मिनी कुंभ लगा हुआ है। महाकुंभ के बाद शैव संप्रदाय के अखाड़ों के साधु संत काशी में 40 से ज्यादा दिन वास करते हैं। रंगों के पर्व होली पर इस बार साधु संत भी शिव को रिझाने के लिए होली खेलेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि काशीवास के दौरान अखाड़ों के पदाधिकारियों का मनोनय हो चुका है, जो अगले 6 वर्षों तक कुंभ, सिंहस्थ कुंभ और महाकुंभ तक अखाड़ों की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं काशी विश्वनाथ की भव्यता और दिव्यता को देख अखाड़ों के साधु संत अभिभूत नजर आए। महाराज जी, महाकुंभ सफल समापन हुआ, काशी विश्वनाथ के आप लोग को भव्य दर्शन भी हुए हैं। अब होली और मसान की होली है। ये बड़ा शुभ सौभाग्य होगा काशी का कि आप लोग भी पधारे इस बार होली खेलने काशी वासियों बाबा के साथ। आपने ठीक कहा। आज हमारा इस परंपरा के साथ एक परंपरा और जुड़ी होती है। हम विंध्यवासिनी, कालीखो और अष्टभुजी में जाते हैं। जब हम नए महंत बनते हैं, अखाड़े के श्री महंत बनते हैं, हमें विंध्यवासिनी अवश्य जाना होता है। और आज जितने भी हमारे श्री महंत हैं सब वहाँ से होके आ गए। और आपने देखा होगा जो हमारी संतों की परंपरा है उसका निर्वाह जितने भी नए संत आते सभी करते हैं। जो हमारी कार्यकारिणी नई बनी वो सभी करेगी। और फूलों की होली भी खेली जाती है, उसके साथ गोबर की भी होली खेली जाती है, और जो रंगों की होली वो तो खेली जाती है। परंतु हमारे यहाँ जो ये शमशान की होली वो नहीं खेली जाती है। हमारे जो ओगड़ साधु होते, ओगड़ नागा होते, वो शमशान की होली खेलते हैं। लेकिन अखाड़े में परंपरा जो है गोबर की होली की है, रंगों की है, फूलों की होली, उसकी परंपरा है। और सबका प्रयास रहता है कि देखिए जब आदमी नई नियुक्तियाँ होती है, हमारी जो कार्यकारिणी जो नई बनी हुई है, सब में उत्साह होता है, हमें काम करना है, एक जोश होता है अखाड़े के हित के लिए कार्य करने हैं, तो सब में उत्साह है। और सभी उत्साह जो हमारा काशी क्षेत्र है, यहाँ पे सभी आते भगवान भोलेनाथ को मनाते हैं। हमारा जो 6 साल का कार्य बहुत अच्छा हो, क्योंकि हमारा जो नियुक्ति होती है वो 6 साल के लिए होती है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं होती। 6 साल में आपको पूरा कार्य करना है और 6 साल में दोबारा आप नियुक्त नहीं होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बंटवारा होता है। जहाँ महंताई होगी वहाँ कारबारा आएगा, जहाँ कारबारा आएगा वहाँ महंताई होगी। इसीलिए 6 साल के लिए महंत नियुक्त हो जाती है। और वो सभी महंत जो है होली में सभी यहाँ होली खेलेंगे और बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद सब प्राप्त करेंगे। बिल्कुल आपने देखा होगा कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे मेरी वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा कि 27 में हमें जो शिवरात्रि से विसाखी तक का जो कुंभ किया जाता है, अर्धकुंभ का मेला है, उन्होंने कहा है कि कोरोना के कारण हम कुंभ नहीं कर पाए, इसीलिए हमारा प्रयास है हम इसको कुंभ का नाम देंगे, अर्धकुंभ का नाम नहीं देंगे, कुंभ का नाम देंगे। और इसको जितने भी हमारे संत महात्मा अखाड़े सभी इसको दिव्य और भव्य रूप से बनाएं। और उसके पश्चात 27 में ही हमारा जो बरसात का समय होता है उसमें हमारा महाकुंभ नासिक का होता है। और जितने भी हम साधु संत हैं सब नासिक और त्र्यंबक में जाते हैं। जो वैष्णव संप्रदाय है उनका जो कुंभ होता है वो नासिक में होता है, और शैव संप्रदाय का जो कुंभ है वो त्र्यंबक में होता है। 35 किलोमीटर का उसमें दूरी रहती है। और मैं ये कहना चाहूँगा उसके पश्चात आप 2028 में आएंगे, फिर आपके पास क्षिप्रा नदी जो उज्जैन में है वहाँ कुंभ होगा। तो और उसके बाद 3-4 साल में प्रयागराज का कुंभ होगा। कहने का तात्पर्य इस बारे में कुंभ ही कुंभ करने हैं, क्योंकि अब कुंभ करना कोई छोटी बात नहीं है। कुंभ में खर्चा बहुत होता है। और आप संतों से पूछेंगे इतने बड़े पंडाल लगाना, इतने बड़े अन्न क्षेत्र खोलना और 2 महीने तक किसी जगह पे रहना, तो बहुत खर्चा आता है। और प्रयास किया जाता जो संतों के पास जो भी इनकम होती, जो आवक होती, चंदा किया जाता है, सभी इकट्ठे हो जाते हैं सभी जो भी, क्योंकि हम डोनेशन नहीं लेते हैं। जितने भी अखाड़े, कोई भी अखाड़ा लोगों से डोनेशन नहीं लेता है। और आपने देखा होगा कहीं भी जहां हमारे अखाड़े कहीं भी आपको काउंटर नहीं मिलेगा कि जहां हमारा डोनेशन कलेक्ट की जा रही हो, ऐसा कोई काउंटर हमारे यहाँ नहीं होता है। इसीलिए अब कुंभ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और हमारा यही लक्ष्य है कि जितने भी कुंभ आए सबको भव्य और दिव्य रूप से हम सफल बनाएं। क्योंकि हमारे जो मोहन यादव जी है उज्जैन के, जो MP के मुख्यमंत्री है, उनकी भी मंशा हमारा कुंभ यहाँ का बहुत अच्छा हो, दिव्य भव्य हो, और उन्होंने वहाँ काम करना शुरू कर दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आने वाले कुंभ है हमारे लिए खर्चा बहुत होगा, लेकिन ये है कि
कुंभ जो है बहुत सुंदर कुंभ होगा, दिव्य भव्य होगा। और जैसे प्रयागराज में कुंभ होगा, इतना बड़ा कुंभ तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का जो कुंभ है ये सर्दियों के समय में आता है, और जो नासिक का कुंभ है वो बरसात के समय में आता है। वहाँ बरसात होती है, वहाँ कम साधु जाते हैं। और उज्जैन का जो महाकुंभ है वो बहुत बड़ा कुंभ होता है, परंतु वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, वहाँ गर्मी होती है। गर्मियों में आप बाहर निकल नहीं पाएंगे। और मैं समझता हूँ सबसे जो सुंदर और दिव्य भव्य जो कुंभ है वो प्रयागराज का ही महाकुंभ है, जहाँ पे दुनिया आती है। आपने देखा होगा 17 करोड़ की संख्या में सभी श्रद्धालु प्रयागराज में आए, सब ने स्नान किया। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा उज्जैन में बहुत अच्छा कुंभ, बहुत दिव्य भव्य कुंभ